everyone, I am Shweta Jahan and you are watching English Study। आज हम सीखेंगे prepositions के बारे में। वैसे अगर आपको prepositions का सही यूज करना नहीं आता है, अगर आप नहीं जानते हैं कि कब preposition कहाँ लगाना है, इसका यूज क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो इंग्लिश स्पीकिंग पॉसिबल ही नहीं है और साथ ही हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर नॉलेज भी अधूरी है। तो आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में एक और चैप्टर ऐड करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में। तो अपनी पेन और नोटबुक ले लीजिए और सीखिए प्रेपोजिशंस का सही यूज। सबसे पहले प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू का हिंदी में मतलब होता है में। अगर कोई चीज़ गतिशील अवस्था में, कोई मोशन में है, वहाँ पर हम इस प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे कॉफ़ी को कप में डालो, pour the coffee into the cup। यहाँ पर जब हम कॉफ़ी को कप में डालेंगे तो वो एक गतिशील अवस्था में होगी, एक मोशन में होगी, इसीलिए हम वहाँ पर into का यूज़ करेंगे। और वो कमरे में जा रहा है, is going into the room, तो यहाँ पर into ही लगाया जाएगा क्योंकि जब वो रूम में जाएगा तो भी ये मोशन ही रहेगी। हम यहाँ पर he is going in the room नहीं, into the room करेंगे। हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्तों में डाली। We put our books into our bags। अगेन यहाँ पर भी एक मोशन होगा, एक गतिशील अवस्था होगी, इसीलिए हम into का यूज़ करेंगे। ठीक है, और क्योंकि into का भी मतलब में होता है और in का भी मतलब में होता है, इसलिए लोग इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज कर देते हैं इनके यूजेस को, लेकिन यूजेस डिफरेंट हैं। इनटू का में का मतलब होता है कोई चीज़ जो गतिशील अवस्था में, कोई चीज़ जो मोशन में है। अगला प्रीपोजिशन जो है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, जैसे 2 बजे से पहले, बिफोर 2 o'clock, और शाम से पहले, बिफोर इवनिंग, मुझसे पहले, बिफोर मी, या मेरे कहने से पहले, बिफोर आई से। ऐसी जगहों पर हम बिफोर का यूज़ करते हैं जहाँ पर पहले का कुछ भी हो। जैसे ये ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी, दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, समय से पहले, बिफोर टाइम। बिफोर यहाँ पर प्रीपोजिशन है और जो टाइम है ये एक समय की जानकारी दे रहा है हमें। नेक्स्ट, मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। आई विल कम बिफोर यू लीव, आई विल कम बिफोर यू लीव। तो बिफोर का यूज़ एस पहले होता है ऐसे सेंटेंसेस में, ऐसी जगहों पर जब कोई काम किसी चीज़ से पहले हो जाता है, और इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। बिफोर का यूज़ हम सामने के अर्थ में भी करते हैं। वैसे सामने को हमने अभी तक पढ़ा है कि इन फ्रंट ऑफ कहते हैं, लेकिन अब आप अपनी नॉलेज थोड़ी और बढ़ाइए, इसको हम बिफोर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। इसका मतलब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिफोर का भी यूज़ गलत नहीं होता। वो अपने पापा के सामने बैठा था। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड। सो ये फ्लो भी है बोलने के लिए, इन फ्रंट ऑफ की जगह बिफोर में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट लगता है। तो बिफोर का अर्थ पहले के साथ साथ हम सामने के अर्थ में भी कर सकते हैं। बिफोर के बाद बारी आती है आफ्टर की। जैसे बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, जैसे ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। तो बाद में, कहीं भी बाद में आ रहा हो तो हिंदी में मतलब इसका बाद में होता है, तो वहाँ पर आप आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं तुमसे 10 बजे के बाद मिलूँगा, आई विल मीट यू आफ्टर 10, I will meet you after 10। मैं उनके बाद पहुँचा, I reached after them। So just like this, आप after का यूज़ कर सकते हैं। ये before के यूज़ से बहुत सिमिलर है, बस before में हमें पहले दिया होता है और यहाँ पर after दिया होता है। after का मतलब बाद में होने के साथ साथ आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको बोलना हो कि कोई किसी के पीछे पड़ गया है। जैसे पुलिस का चोर के पीछे पड़ना, किसी को पाने के लिए पीछे पड़ना, लाइक पुलिस चेजिंग थीफ, चेज समवन समथिंग टू एक्वायर। ठीक है, तो जैसे पुलिस कभी चोर के पीछे पड़ जाती है तो वहाँ पे आप आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी के पीछे पड़ जाते हैं कुछ पाने के लिए,
ओके, तो वहाँ पर भी हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। तो आफ्टर का यूज़ बाद में के साथ साथ किसी के पीछे पड़ने के अर्थ में भी हो सकता है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। मैं मदद पाने के लिए अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया था। आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प। अब यहाँ पर आप अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गए थे क्योंकि आपको कुछ पाना था। यू वर आफ्टर हिम समथिंग टू एक्वायर। कुछ पाने के लिए किसी के पीछे पड़ना, वहाँ पर हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। आई वॉज आफ्टर माई प्रोफेसर। ये नहीं कि आप अपने प्रोफेसर के बाद में थे, इसका मतलब है आप अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गए थे कुछ पाने के लिए, मदद पाने के लिए। अब ये कुछ भी हो सकता है। वो बेवजह उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। He was unnecessarily after that girl. मेरे पापा ने 3 बार मना कर दिया है, पर मैं अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। My father has denied thrice, but I'm still after him. Again, यहाँ पर आपको कुछ पाना है पापा से अपने, तो इसलिए आपने after का यूज़ किया है। आप पीछे पड़ गए उनके। अगला प्रीपोजिशन है बाय, जिसका मतलब होता है द्वारा। ये ज़्यादातर पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। अगर आपने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पढ़े हैं तो बहुत आसानी होगी आपको समझने में कि ये किस तरह यूजेस में होते हैं, कैसे लाए जाते हैं यूजेस में। तो बेसिकली ये पैसिव वॉइस में होते हैं और इनका मतलब होता है द्वारा। जैसे राम के द्वारा, बाय राम, किसी के द्वारा, बाय समवन। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे किसी के द्वारा रोका गया। आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन। और ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर। उसे अपने पापा द्वारा भेजा जा सकता है। ही कैन बी सेंट बाय हिज फादर। तो यहाँ पर द्वारा, बाई का मतलब होता है द्वारा। तो जहाँ पर भी द्वारा आ रहा हो, अब वहाँ पर बाई का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ होगा बाई का। अब और भी यूजेस हैं बाई के, जैसे से। बाई का मतलब होता है से, जैसे किसी वाहन से सफ़र करना, ट्रैवल बाय सम व्हीकल, बस से, कार से, प्लेन से। तो यहाँ पर बाई एक साधन के रूप में भी यूज़ हो सकता है, एक ज़रिए के रूप में भी यूज़ हो सकता है। जब आप कहना चाहते हो आपके पास कोई साधन है, कोई ज़रिया है ट्रैवल करने के लिए, या फिर आपकी ज़रिए की जानकारी देता है, आपके साधन की जानकारी देता है, बाई का यूज़ करना। ओके, तो इस तरह से आप इसका यूज़ करेंगे से के अर्थ में। जब आप बस से सफ़र करते हैं, कार से सफ़र करते हैं, प्लेन से सफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बस से यात्रा की। आई ट्रैवल्ड बाई बस। यहाँ पर जो बस है एक ज़रिया, एक साधन है, और बाई जो है प्रीपोजिशन है जो बस से यूज़ पहले हुआ है, और बस से का रिलेशन है जो वो सब सेंटेंस के दूसरे शब्दों से करा रहा है, बाय। और यहाँ पर ये एक बस एक ज़रिया है, एक साधन है यात्रा करने का आपके लिए, तो इसकी ये जानकारी देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो दोपहर की फ़्लाइट से आ रहा है। ही इज़ कमिंग बाय नून फ्लाइट। अगेन यहाँ पर भी फ़्लाइट से आना एक ज़रिया, एक साधन है जिसको आप समझा रहे हो बाई की मदद से, क्योंकि बाय एक अच्छी तरह से जानकारी दे रहा है एक साधन की। ओके, कि आप किसी फ़्लाइट से आ रहे हो, किसी बस से आ रहे हो, किसी कार से आ रहे हो, तो बाई का यूज़ हम से के अर्थ में भी कर सकते हैं। अब जो बाई होता है उसका अर्थ तक भी होता है, जैसे समय के साथ, केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है समय के साथ। जैसे 2 बजे तक, बाय 2 o'clock, सुबह तक, बाय मॉर्निंग। ध्यान रखिए जैसे हम यूज़ करेंगे इसको टाइम के साथ, तो बाई का यूज़ होगा तक एज अ टाइम के साथ, वो सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा और किसी भी टेंस में हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 4 बजे तक निकल जाऊंगा। आई विल लीव बाय 4 o'clock। हम सुबह तक ये ख़त्म कर देंगे। विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। तो ये दोनों सेंटेंस जो हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं, और यहाँ पर बाई का यूज़ हुआ है जिसका सीधा सीधा अर्थ है तक। 4 बजे तक, सुबह तक, ये टाइम की जानकारी दे रहा है,
और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ हुआ है। अगला प्रीपोजिशन है विद, जिसका मतलब होता है से। किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना। परफॉर्म अ टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग। जैसे मैंने चाकू से केक काटा, तो यहाँ पर आपने चाकू की मदद ली, चाकू से काटा, चाकू से मदद करके आपने कोई टास्क परफॉर्म किया, आपने कुछ किया, तो वहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे। अगेन, मैंने चाकू से केक काटा, आई कट द केक विद अ नाइफ। विद यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है जो ए नाइफ से यूज़ हुआ है, और यहाँ पर अगेन एक साधन की हमें जानकारी देता है। ये विद जो है प्रीपोजिशन, ये नाइफ को, चाकू को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से रिलेट करता है। आगे, उसने नीले पेन से पत्र लिखा। He wrote the letter with a blue pen. Blue pen. अब यहाँ पर blue pen से पहले हमने with का यूज़ किया है। यहाँ पर आपने blue pen की मदद से एक टास्क को परफॉर्म किया है, एक पत्र को लिखा है, तो ये एक साधन है आपके लिए और जिसकी जानकारी दी जा रही है, इसलिए हमने विद का यूज़ किया। आगे, उसने पत्थर से चिड़िया को मारा। ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन। लेकिन यहाँ पर भी आपने स्टोन की मदद से कुछ किया, कोई टास्क परफॉर्म किया, इसलिए हमने विद का यूज़ किया है। अब विद का यूज़ से की जगह, से के अर्थ के अलावा और कैसे कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। तो विद का यूज़ किया जाता है साथ के अर्थ में। विद मतलब साथ, किसी के साथ, accompany someone और something, किसी के साथ में होना। मैं इस मामले में मैं राम के साथ हूँ। I am with Ram in this matter. हम आपके साथ रहेंगे। We will be with you. हम आपके साथ रहेंगे। मेरे पापा अपने ऑफिस लैपटॉप लेके गए। My father, my dad went to his office with the laptop. अगेन, यहाँ पर तीनों सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ अकम्पनी हो रहा है। कोई राम के साथ है, कोई तुम्हारे साथ है, और कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट को अकम्पनी कर रहा है, किसी के साथ हो रहा है। तो ऐसे साथ का अर्थ आए। हिंदी में विद का मतलब हम ज़्यादातर साथ ही करते हैं, ठीक है। से ज़्यादा हम साथ के साथ विद का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो इस तरह से यूज़ होगा विद का साथ के अर्थ में। विद के बाद अगला प्रीपोजिशन है एट। एट का मतलब या यूज़ कहें तो हम होता है निश्चित समय के साथ, विद पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हमने सिंस का यूज़ किया था निश्चित समय के साथ, जैसे 2 बजे, एट 2 o'clock, शाम 4 बजे, एट 4 PM। जैसे मैं 2 बजे पैदा हुआ था, आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock, और वो सुबह 10 बजे घर आएगा। ही विल कम होम एट 10 AM। तो ये दोनों ही सेंटेंस अच्छी तरह से दर्शा रहे हैं कि दोनों में ही निश्चित समय है, ठीक है। हमें अच्छे से पता चल सकता है कि ये निश्चित समय ही है। 2 बजे हैं, 10 बजे हैं, कोई अनिश्चित या फिर कोई ड्यूरेशन नहीं दी जा रही है। वहाँ पर हम एट का यूज़ करेंगे। एट का यूज़ कब करेंगे? निश्चित समय के साथ। एट का यूज़ या फिर एट का जो मतलब होता है हिंदी में, वो होता है में या फिर पर। अब ये सेंटेंस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, तो हम एट का यूज़ करते हैं छोटी जगहों के साथ। अब जैसे कि मैं एक होटल में रुका, तो होटल एक छोटी जगह है, इतनी बड़ी जगह नहीं है, तो हम यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। आई स्टेड एट अ होटल। वो बस स्टॉप पर खड़ा था। He was standing at the bus stop. राहुल एक स्टोर में या फिर राहुल एक स्टोर पर काम करता है। राहुल वर्क्स एट अ स्टोर। अब आप कहेंगे यहाँ पर मे भी आ रहा है, और ऐसी जगह पर तो हमने ज़्यादातर इन का यूज़ देखा है। तो इन का यूज़ भी कुछ इस तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एट का यूज़ होता है छोटी जगहों के साथ, और इसका हिंदी में मतलब हो सकता है में या फिर पर, डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन कंडीशन। इस तरह हम यूज़ करते हैं एट का।
एट का यूज़ हम रात और दोपहर के साथ भी कर सकते हैं, जैसे विद नाइट और नून में। जैसे मैंने, अगर पहली वीडियो आपको याद है, अगर आपने वो देखी है, तो मैंने आपको बताया था कि एक एक्सेप्शन है, हम सुबह के साथ, शाम के साथ, इन इवनिंग, इन मॉर्निंग का यूज़ करते हैं, लेकिन दोपहर और रात के साथ हम हमेशा एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एट का यूज़ हम होता है हमेशा दोपहर के साथ और शाम के साथ। हम कभी भी इन द नून या फिर इन द नाइट नहीं करते, हमेशा एट का यूज़ किया जाता है जब हम दोपहर की बात करें या फिर रात की बात करते हैं। तो मैं दोपहर से वहाँ था, आई वॉज देयर एट नून, मैं दोपहर में वहाँ था। हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट, वी स्टडी एट नाइट। अगेन यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एट का मतलब मैं या पर होता है, और इसका यूज़ हम करते हैं नाइट के साथ और नून के साथ। साथ ही इसका यूज़ होता है निश्चित समय के साथ। तो एक एट के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं यूज़ करने के। अब एट का यूज़ हम मूल्य बताने के लिए भी कर सकते हैं, टू टेल द कॉस्ट ऑफ समथिंग। किसी कोई चीज़ कितने रुपए की है, इसका प्राइस क्या है, उसका मूल्य क्या है, उसका कॉस्ट क्या है। जैसे यह फल 10 रुपये किलो बिक रहा है, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹10 पर kg, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट ₹10 पर kg। तो यहाँ पर आप इसका मूल्य बता रहे हैं। तो जब भी आपको कभी मूल्य बताना हो, कुछ प्राइस बताना हो, तो आप एट का यूज़ बेफिक्र होकर कर सकते हैं। मैं प्याज 20 रुपये किलो खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग अनियन एट ₹20 पर kg। अगेन यहाँ पर भी हमने मूल्य बताया है और कहा है मूल्य के बारे में, प्राइस के बारे में जो बात हो रही है, वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। अगेन एट का यूज़ हम मूल्य बताने के लिए कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे एट का यूज़ अगेन में पर के हिंदी मीनिंग के साथ होता है, किसी त्यौहार के साथ या फिर किसी खास अवसर पे, एनी फेस्टिवल और एनी स्पेशल इवेंट। मैं होली पर घर आऊँगा, I'll come home at होली। ओके, तो यहाँ पर अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अगर आपको कभी बातें करनी है कि मैं उस स्पेशल इवेंट पे, उस स्पेशल फेस्टिवल पर घर आऊँगा या फिर वहाँ जाऊँगा, तो वहाँ पर आप एट का यूज़ कर सकते हैं। होली पर, एट होली, नॉट आप ऑन होली या फिर इन होली नहीं कर सकते। किसी फेस्टिवल पर, किसी इवेंट पर हम एट होली करते हैं। मैं दिवाली पर घर आऊँगा, I'll come home at दिवाली। वो उसके जन्मदिन पर वहाँ जाएगा, He will go there at his birthday party। आपने एक चीज़ और सीखी यहाँ पर, किसी त्यौहार या ख़ास अवसर पर हम एट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो एक एट का यूज़ हम काफ़ी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, तो यूज़ संभल के कीजिए। आगे है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है से, और इसका यूज़ होगा जब कभी ऐसी सिचुएशन आए जब आप किसी चीज़ के आर पार देख सकें, टू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट। जैसे इफ़ आई एम इन अ रूम एंड यू आर आउटसाइड, आई एम एबल टू वॉच यू थ्रू अ विंडो, आई एम द साइड एंड यू आर अदर साइड ऑफ द विंडो, सो इट्स बेसिकली अ सी थ्रू। जैसे मैं रूम में हूँ और या फिर आप रूम में और आपका कोई फ्रेंड रूम के बाहर है, आप उसे खिड़की से देख सकते हैं, विंडो से। और आप इस साइड है रूम के, तो वो रूम की उस साइड है। अगर और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मे बी वो ग्लास की विंडो है, मे बी उसमें कांच है, जो भी आप उसके थ्रू से देख पा रहे हो, तो यहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करेंगे। आई होप कि आप समझ गए कि कैसे हमें यूज़ करना है थ्रू का, किसी चीज़ के आर पार देखने के अर्थ में। इस तरह से यूज़ होगा थ्रू का से के अर्थ में। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़, मैं ग्लास से देख सकता हूँ क्योंकि ये पारदर्शी है। आई कैन सी थ्रू द ग्लास एज इट्स अ ट्रांसपेरेंट। मैं इस छेद के ज़रिए अंदर देख सकता हूँ। आई कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल। वाह, तो इस तरह से थ्रू का यूज़ होगा जब आप किसी चीज़ को आर पार देख पाओ। ओके, आर पार देख पाओ, तो वहाँ पर आप थ्रू का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई विल बी बैक विद अ न्यू वन।
Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.